बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे कद्दू गोश्त की एक ऐसी रेसिपी जिससे बनाना बेहद आसान है। कम टाइम में बेहतरीन किस्म की ग़िज़ाइयत से भरपूर हम इसे घर के सादा और कम मसालों के साथ तैयार करेंगे। इसका यूनिक जायका और खुशबू आपको हैरान कर देगा। तो इसकी तैयारी के लिए इन तमाम सब्जियों को हमने अच्छे तरीके से धो लिया है। हमने लिए जी 3 पाव कद्दू, 3 टमाटर, 1 बड़ी गट्ठी लहसुन, 1 छोटा टुकड़ा अदरक, 3 हरी मिर्चें और एक दरमियानी सी हमने प्याज ली है। गोश्त लिया है जी हमने 1 किलो, अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद छलनी में डाल के रख दिया था। मज़ीद तैयारी के लिए हमने लिया जी हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल। हल्का सा गर्म करने के साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 किलो गोश्त। गोश्त के साथ ही हम इसमें लहसुन और अदरक का इस्तेमाल करेंगे। हमने एक गट्ठी लहसुन की जो ली है वो साबित हमने जवे लहसुन के लिए, और जो अदरक है इसको हमने बारीक काट लिया है। अब गोश्त को हमने लहसुन और अदरक के साथ इतनी देर तक फ्राई करना है कि गोश्त में जो पानी है वो खुश्क हो जाना चाहिए और तमाम रोगन जो है वो गोश्त से अलग हो जाए। अभी गोश्त में पानी है। थोड़ी देर मज़ीद फ्राई करने के बाद आप देख सकते हो कि तमाम जो रोगन है वो साइड पे हो चुका है। तो इसका मतलब है कि गोश्त बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फ्राई हो चुका है। तो अब इसी फ्राई गोश्त में हम डाल देंगे हस्बे ज़रूरत नमक, और 1 चम्मच भर के लेंगे हम हल्दी पाउडर। साथ ही टमाटर का इस्तेमाल करेंगे, छिलका हमने रिमूव कर दिया, और इसी के साथ ही हम इसमें डाल देंगे रफली कटा हुआ प्याज, और प्याज के साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे 1 छोटा गिलास हमने पानी का लेना है। अब इन तमाम सब्जियों को हमने गोश्त में बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जी हम लगा देंगे ढक्कन, और ठीक 1 विसल आने के बाद हम फ़ौरन से फ्लेम को स्लो कर देंगे। स्लो फ्लेम पे हमने ठीक 30 मिनट का टाइम लगाना है, ताकि गोश्त बहुत ही अच्छे तरीके से गल जाना चाहिए। सादा मसालों की बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है, तो हम चम्मच का इस्तेमाल करेंगे। चम्मच का इस्तेमाल हमने इस तरीके से करना है कि इसमें टमाटर और प्याज जो हैं वो मैश हो जाने चाहिए। अब इसी गोश्त वाले मसाले में हम डाल देंगे मज़ीद कुछ खुश्क मसाले, जिसमें हम लेंगे आधा चम्मच अजवाइन, और हस्बे ज़रूरत हम लाल मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे। इसी में हम डाल देंगे 1 से 2 चुटकी हमने ली है जी दालचीनी का पाउडर। अब दोबारा से चम्मच का इस्तेमाल करेंगे, और बहुत ही अच्छे तरीके से इस गोश्त वाले मसाले को हमने इतना भून लेना है कि तमाम रोगन ऊपर आ जाए। टमाटर और प्याज जो हैं वो मुकम्मल तौर पे मैश हो जाने चाहिए। अभी हम चेक कर लेते हैं जी गोश्त किस हद तक गल चुका है। आप देख सकते हो कि गोश्त जो है वो 90% तक गल चुका है, और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है। गोश्त का ये मसाला बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खुशबूदार किस्म का तैयार हो चुका है जी कद्दू के लिए। कद्दू की हमने कटिंग कर ली है। अब इसी मसाले में हम डाल देंगे कद्दू। अभी हम कद्दू को जस्ट चंद सेकंड के लिए गोश्त वाले मसाले में मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के साथ ही हम इसके जायके और खुशबू को डबल करने के लिए हम इसमें डाल देंगे जी चंद हरी मिर्चें, और लेंगे जी साथ में सूखी लाल मिर्चें। इससे जब ये कद्दू और गोश्त तैयार होगा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जायका आएगा। अब इस गोश्त और कद्दू में हमने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि कद्दू में काफ़ी मिकदार में पानी होता है। ढक्कन लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए ढक्कन लगाएंगे, और 5 मिनट के बाद जी हम चेक कर लेते हैं। चूल्हे को हमने ऑफ कर दिया है। तमाम रोगन ऊपर आ चुका है। आप देख सकते हो कद्दू ज़बरदस्त किस्म का गल चुका है। अब इसके जायके और खुशबू के लिए हम इस पे डाल देंगे 1 से 2 चुटकी सौंफ का पाउडर, और 1 से 2 चुटकी हम लेंगे इसमें गरम मसाले का पाउडर, और बहुत ही हल्के हाथ से गरम मसाला और सौंफ का पाउडर इस सालन में हम मिक्स कर देंगे, ताकि इसका जो जायका है वो सालन में शामिल हो जाए। बहुत ही मज़ेदार, इंतहाई खूबसूरत कलर के साथ, कम मसालों के साथ तैयार किया जाने वाला कद्दू गोश्त एक आसान और अलग सी रेसिपी। आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।